गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट। सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। टॉपिक सोर्स ऑफ हाई एनर्जी एंड फॉस्फेट स्टार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट इसका जो क्रिटाइन फॉस्फेट। फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होता है? क्रिटाइन फॉस्फेट। क्रिटाइन फॉस्फेट होता है। फर्स्ट इज इक्वल टू क्रिटाइन फॉस्फेट, जिसमें एंट्री होता है एंट्री प्लस रिलीज ऑफ हाई एनर्जी। रिलीज ऑफ इसमें रिलीज ऑफ हाई एनर्जी। रिलीज ऑफ हाई एनर्जी एंड फॉस्फेट क्रिटाइन होता है। इट्स इक्वल टू फॉस्फेट क्रिटाइन होता है। ठीक है, जिसमें एडीपी इसमें होता है एडीपी प्लस एटीपी। एडीपी प्लस एटीपी। ओके। सेकेंड इज इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। सेकेंड इज इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें एटीपी में कंसल्टेशन होता है। ठीक, और इसे एरोबिक रिस्पायरेशन भी इसको एनारोबिक, यहाँ पे एनारोबिक होता है। एनारोबिक हो गया। एक तो होता है थर्ड इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन। थर्ड इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, जिसमें आपको थर्ड टॉपिक हो गया फर्स्ट इक्वल टू क्रिटाइन फॉस्फेट में कौन कौन रिलीज ऑफ हाई एनर्जी होता है और फॉस्फेट क्रिटाइन होता है। ठीक है, और ये एडीपी प्लस एटीपी होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में एटीपी होता है, और सेकंड इक्वल टू एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, और ये थर्ड इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, जिसमें अब ये इतना उठा देखो, रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स में, मतलब हाउ टू डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स होता है। what is different between red fibers and white fibers। ठीक है, तो फर्स्ट इज इक्वल टू रेड फाइबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, डायमीटर ऑफ अ स्मॉल। डायमीटर इज इक्वल टू स्मॉल हो गया। ठीक है, सेकेंड इज इक्वल टू रेड प्रोटीन मायोग्लोबिन एंड सूट्स। सेकेंड इज इक्वल टू रेड प्रोटीन मायोग्लोबिन इक्वल टू मोर होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू मोर होता है। ठीक है,
so aerobic oxidation, fourth is equal to so aerobic oxidation with hot deposition of lactic acid ठीक लेस एस आर 5 इज इक्वल टू लेस एस आर ठीक। देखिए सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ठीक है, जिसमें से क्रिटाइल फॉस्फेट है तो रिलीज करता है रिलीज ऑफ हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी रिलीज करता है ठीक है। और ये फॉस्फेट क्रिटाइल कहलाता है, तो बनता है क्या एडीपी प्लस एटीपी ठीक है। और ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में कंसल्टेंट टू एटीपी होता है ठीक है। और थर्ड इक्वल टू एरोबिक रिस्पायरेशन, थर्ड इक्वल क्या एरोबिक रिस्पायरेशन से है जो थर्ड में होगा। और फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स, जिसमें रेड फाइबर्स यहाँ पे हो गया, ये रेड फाइबर्स हो गए ठीक है। तो रेड फाइबर्स में डायमीटर ऑफ स्मॉल, फर्स्ट इक्वल डायमीटर ऑफ स्मॉल और सेकंड को रेड प्रोटीन मायोग्लोबिन इक्वल टू मोर होता है ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल टू मोर। और सो एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड और 5 इक्वल लेस एस आर होता है ठीक है। नोट करिए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक सॉरी फिर रेड फाइबर्स होगा, फिर रेड फाइबर्स में आगे लाइन लिखना ठीक है, और फिर व्हाइट फाइबर्स लिखना ठीक। नोट कीजिए। हो जाए तो बोलिए। समाज के लिखना है ढंग से, ओके। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट टॉपिक यही है ठीक। ढंग से समझ के नोट करिए, ओके। अब आगे पॉइंट लिखने में ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया होगा। अगला पॉइंट ऐसे ही आगे हम चलते रहेंगे। यूट्यूब पे मेरा वीडियो चला जाएगा, जिसका चैनल नाम है सुरंजन कुमार सिन्हा यूट्यूब चैनल ठीक है। इसी पे वीडियो जाएंगे टोटल। यहाँ पे देखिए टॉपिक कहाँ तक रेड फाइबर्स के लिखाए थे, रेड फाइबर्स के लिखाया था लेस इज, और सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वल लेस ऐसा यहाँ तक लिखा गया था ठीक है। और सेकंड इज इक्वल टू सो कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड इज इक्वल टू सो कॉन्ट्रैक्शन ठीक। सेकंड इक्वल सो कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर, थर्ड इज इक्वल टू muscles fibers of contract for longer period without fatigue without
फटीज, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल देखिए, ये रेड फाइबर्स का आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको लिखना है, यही मेन है, नीट में आएगा, नीट जैसे पेपर में आते हैं। बैक एक्सटेंसिव, बैक एक्सटेंसिव, बैक एक्सटेंसिव, बैक एक्सटेंसिव मसल्स, क्या मसल्स, रेड मीट ऑफ चिकन, रेड मीट ऑफ चिकन, चिकन, leg and thighs, leg and thigh, leg and thigh of fright muscles of kite, R is used, fright muscles of kite, ओके। ये आपके रेड फाइबर्स के एग्जाम्पल हुए, ठीक है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट व्हाइट मसल्स, अब इधर व्हाइट मसल्स हम लिखेंगे, ठीक, जिसका एग्जाम्पल साथ में। ये आपका हो गया रेड फाइबर्स में 3 पॉइंट, उस अथी में लिखाए थे पीछे वाला बोर्ड अथी पे। और उसके बाद ये फिर फर्स्ट लेस एसर हो गया, सो कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट फैटीज, ठीक है। और ये एग्जांपल, बैक एक्सटेंसिव मसल्स, रेड मीट ऑफ चिकन, लेग एंड थाई फ्लैट मसल्स ऑफ काइट, ओके। चलिए अब यहां पे लिखाएंगे व्हाइट मसल्स, व्हाइट मसल, व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, फर्स्ट इज इक्वल टू, देखिए व्हाइट फाइबर्स, एक मिनट माइक दीजिए, व्हाइट फाइबर्स लेस मायोग्लोबिन, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड सेकेंड इक्वल लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो एनारोबिक ऑक्सीडेशन, थर्ड इज इक्वल टू सो एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ, so oxidation of and more deposition of contraction for so that period, contraction of so that period, नहीं, so anaerobic oxidation and more deposition of lactic acid, sorry, so anaerobic oxidation and more deposition of lactic acid, ठीक। more SR, okay। अब फास्ट में, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, so high rate of contraction for that period, so high rate of contraction for that period, contraction for that period,
example of white fibers, eyeball muscles, eyeball muscles, eyeball muscles, eyeball muscles, white muscles of chicken, white muscles of chicken, white muscles of chicken, chicken, breast fight muscles, right, breast fight muscles, right, muscles of squaries, ओके, यहाँ तक कंप्लीट होना है। रेड फाइबर्स, हाउ डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर, जिसमें रेड फाइबर्स में लिखाए थे डायमीटर इज द स्मॉल, ठीक है, फर्स्ट लिखा था डायमीटर इज अ स्मॉल, ठीक, डायमीटर इज कॉल्ड अ स्मॉल, और फिर रेड प्रोटीन ऑफ मायोग्लोबिन मोर, रेड प्रोटीन मायोग्लोबिन ऑफ मोर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया मोर लिखा था, ठीक है, अब फिर सो एनारोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और ये फिर ये लेस एसआर सो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट फैटिग, ठीक है, एग्जांपल में बैक एक्सटेंसिव ऑफ मसल्स, रेड मीट ऑफ चिकन लेग एंड थाई फ्लैट मसल्स ऑफ काइट, ठीक है, व्हाइट फाइबर्स में देखिए लेस मायोग्लोबिन, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, सो एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ मोर डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, मोर एसआर fast contraction, so high rate contraction for that period. Example of eyeball muscles of white muscles of chicken breast, fright muscles of sparrows. Okay, यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे टाइप ऑफ मसल्स। क्या बाबू? नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे टाइप ऑफ मसल्स, जो जिसमें फर्स्ट इसको स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। और जैसे ही मसल्स कंप्लीट होगा तो फिर हम नेक्स्ट पेज में हम कुछ PYQ देंगे, उसके बाद आएंगे आपको, उसके बाद PYQ 5 देंगे जो नीट में आए हुए PYQ 2020, 2010 और 11 का है, ठीक है, 4-5 हैं। और फिर आएंगे स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें मानव की हर एक हड्डियों के बारे में हम विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे, ओके, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, अब हम आएंगे, हम कंप्लीट हो गया था, अब हम आएंगे स्केलेटल मसल्स, मतलब टाइप ऑफ मसल्स। क्या? टाइप ऑफ मसल्स, ठीक। तो यहाँ तक नोट हो गए होंगे, हम चलते हैं, मिटाते हैं। ओम नमः शिवाय, सीताराम। हम टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, ओके, टाइप ऑफ मसल्स, जिसमें स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियोटिक मसल्स हम पढ़ेंगे, ओके। टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कितने मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मसल,
थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। फर्स्ट इज इक्वल टू स्केलेटल मसल्स, फर्स्ट इज इक्वल टू स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। सेकंड इज इक्वल टू कार्डियक मसल्स, सेकंड इज इक्वल टू कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। थर्ड इज इक्वल टू, थर्ड इज इक्वल टू स्मूथ मसल्स, थर्ड इज इक्वल टू स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स में थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स है इसमें। फर्स्ट को स्केलेटल मसल्स, सेकंड इज इक्वल टू कार्डियक मसल्स और थर्ड इज इक्वल टू स्मूथ मसल्स, ठीक है। जिसमें हम बारी बारी से स्केलेटल मसल्स के बारे में विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ओके। फर्स्ट इज इक्वल टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, फर्स्ट इज इक्वल टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में बाबू चित्र इस प्रकार से मिलेंगे आपको, ठीक, यहाँ से इस प्रकार से मसल्स आपको दिखाए जाएंगे। आइए आपको एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th के लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के चैप्टर नंबर ह्यूमन फिजियो को थर्ड, ह्यूमन फिजियो के फोर्थ चैप्टर में आपको मिल जाएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ओके। चित्र बना रहा है बाबू, चित्र कॉपी में मतलब नोट्स में इंक्लूड जरूरी है, मतलब इंक्लूड होना चाहिए, ओके। इससे पढ़ने में आपको आसानी बुझाएगी, नोट्स में चीजें इंक्लूड रहेंगे तो पढ़ने में आसानी बुझाएंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, समझे। कोशिश जीवन में हमेशा जारी रहे, जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपके कदम छूबी, निरंतर जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, रेगुलरली, नियम से, ओके। ये दुख, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तुम अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तुम अपने आप में एक सिकंदर है, समझे। आप लोग सब अपने आप में एक सिकंदर है, अपने खुद को पहचाने, अपने आप को पहचाने। जिस दिन अपने आप को पहचानिए जिंदगी धन्य धन्य हो जाएंगे बाबू, समझे। ये शायर है, शायर। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तुम अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तुम अपने आप में एक सिकंदर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांचेड, अनब्रांचेड, थोड़ा बेन बोर्ड पे थोड़ा नहीं उगरे बाबू, थोड़ा सा कष्ट करिएगा। अनब्रांचेड, अनन्यूक्लिएटेड, अनन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ओके, न्यूक्लिएटेड। और ये आपके हो गए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या होंगे बाबू? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर,
स्पिंडल शेप, क्या शेप? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल में अनब्रांचेड भी होते हैं बाबू, सिलेंड्रिकल में अनब्रांचेड, क्या? अनब्रांचेड होते हैं। लाइट डार्क वैंड्स, क्या होते हैं? लाइट, ये जो लाइनिंग है ये लाइट डार्क वैंड्स बोलते हैं इसे, इस वाले लाइनिंग को। ओके, लाइट डार्क वैंड्स, लाइट डार्क वैंड्स, ठीक है। जिसमें अनब्रांचेड, अनब्रांचेड क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? लाइट डार्क बैंड्स में अनब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, और ब्रांचेड क्या होते हैं? ब्रांचेड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचेड इज इक्वल टू प्रेजेंट, ठीक है। शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रांचेड इज इक्वल टू प्रेजेंट। थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं उग रहे हैं तो कष्ट करिएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। और फिर ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटर कलेक्टेड डिस्क बोलते हैं। ऑब्लिक, क्या? ऑब्लिक, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा ऑब्लिक, बोर्ड पे ध्यान ना दें और लिखा रहे हैं। ऑब्लिक ब्रिज, क्या बोलते हैं बाबू? ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटर कलेक्टेड डिस्क, इंटरकलेक्टेड डिस्क, क्या? इंटरकलेक्टेड डिस्क, जिसमें ब्रांचेड इज इक्वल टू एब्सेंट, ब्रांचेड क्या होते हैं? ब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, सॉरी अनब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, ब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, ब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, और प्रेजेंट ब्रांचेड होते हैं, लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कृपया यहाँ तक नोट करें, और यहाँ पे मेरा बोर्ड पे ना चलने के कारण हम आपको फिर से बोल के लिखवा देते हैं। ओके, देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस वाले बिंदु और इस वाले न्यूक्लिएटेड को मल्टी न्यूक्लिएटेड ब्रांचेड और अनब्रांचेड भी बोलते हैं। सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड में अनब्रांचेड और अनन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ओके, और ये हो गया बंडल्स, क्या? सॉरी, ये हो गया सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप, सिलेंड्रिकल, बंडल और अनब्रांचेड भी बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या होता है? लाइट डार्क वैंड, जिसमें स्पिंडल शेप एब्सेंट होते हैं और ब्रांचेड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये ऑब्लिक ब्रिज एंड ऑब्लिक ब्रिज को इंटरकलेक्टेड डिस्क भी बोलते हैं, जिसमें ये एब्सेंट होते हैं, ब्रांचेड अनब्रांचेड एब्सेंट होते हैं, ब्रांचेड एब्सेंट, और स्पिंडल शेप इज इक्वल टू ब्रांचेड इज इक्वल टू प्रेजेंट। ओके, यहां तक समझ में आ गई हो तो बोले, फिर 2 मिनट में हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बोर्ड पेन थोड़ा सा ना चलने के रीजन से क्लासेज इक्वल टू 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, आप लोग को थोड़ी थोड़ी पता ना चलने के कारण हम फिर से बोल करके लिखवाने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे ना चलने के रीजन से। ओके, हम बोलते हैं, लिखें मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांचेड, अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इस किसकी बात हो रही है बाबू? सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स, ठीक। अभी 2 मसल्स और बाकी हैं स्केलेटल मसल्स में। देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में स्पिंडल शेप सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और ये सिलिंड्रिकल शेप को, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को अनब्रांचेड भी बोलते हैं। और इस वाले लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? जो लाइन पारा हुआ है अंदर में सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, वो बोलते हैं लाइट डार्क एंड वैंड्स, जिसमें अनब्रांचेड इज इक्वल टू एब्सेंट होते हैं और ब्रांचेड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरन्यूक्लिएटेड डिस्क, मतलब ऑब्लिक ब्रिज को ही इंटरन्यूक्लिएटेड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अनब्रांचेड इज इक्वल टू एब्सेंट और ब्रांचेड इज इक्वल टू एब्सेंट और
लास्ट वाले सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में ब्रांचेड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर आर्क, सेंट्रल वॉलेंट्री, रेगुलेटरी प्रोटीन एंड एग्जाम्पल ऑफ लिम्स। फिर आर्क प्लस इंडोन्यूक्लियोटाइड और इनवॉलेंट्री कैल्डो कैल्शियम मॉडल्स ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन इक्वल टू बॉडी ऑक्सीजन, ठीक है। आर्क प्लस इनमें इनवॉलेंट्री और ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन हार्ट, समझ गए। ये जो एग्जांपल जो लिम्स हो गए हैं, लिम्स हो गए बाबू, जो स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल हो गए, और ये बॉडी ऑक्सीजन हो गया जो स्मूथ मसल्स के, और कार्डिक मसल्स में हार्ट, ठीक है, मतलब कार्डिक मसल्स में हार्ट का एग्जांपल होता है। और फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है भाई साहब, जो नीट में आते हैं, ये इतना नोट करें, और हम फिर नोट तो होंगे भाई, और हम लिखाते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट लाइन नीचे इसी में, ओके, जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को साथ में साधना करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ऑफ मसल्स में ही हम नीचे लिखाएंगे, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। देखिए तीनों का एग्जांपल लिखाएंगे। ये हो गया आपका स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ये हो गया आपके कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, और इधर हो गया आपका स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपको हो गया फर्स्ट इक्वल टू न्यूरो ट्रांसमीटर, एग्जाम्पल है बाबू इसको, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जिसमें आर भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर के आर सी एच, ठीक है। और इसमें आपको आगे आर प्लस ई एन, आर प्लस ई एन, इलेक्ट्रॉन न्यूरो ट्रांसमीटर इसे बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक। और ये फिर आर, इसमें भी आर प्लस ई एन, ओके। इसमें आ गया कंट्रोल वॉलेंट्री, सेंट्रल वॉलेंट्री, कंट्रोल वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ओके, कंट्रोल वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री इसमें आ गया आपका इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और इनवॉलेंट्री इसमें भी, इनवॉलेंट्री इसमें भी, ठीक है। और ये कैल्शियम मॉडुलस, कैल्शियम मॉडुलस बोलते हैं इसे, कैल्शियम मॉडुलस, कैल्शियम मॉडुलस, ठीक है। ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक। जिसमें इसका एग्जांपल आगे बाबू क्या हुए, कार्डिक मसल्स में, सॉरी कार्डिक मसल्स में आएंगे आपको ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, कार्डिक मसल्स में आएंगे ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायो, थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं चल रहा है इसके लिए हम सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, माफ करिएगा। ट्रोपोमायोसिन, ये टॉपिक खत्म करके क्लास एंड, ओके। ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन इज इक्वल टू एग्जांपल, इसमें क्या बोलते हैं भाई साहब, हार्ट, हार्ट का एग्जांपल है कार्डिक, क्योंकि हमारे हार्ट है जो कार्डिक मसल से ही मिलकर बने होते हैं, ओके। फिर हम आपका आएंगे स्केलेटल मसल्स में, रेगुलेटिंग प्रोटीन प्लस ट्रोपोमायोसिन, रेगुलेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन इज इक्वल टू ट्रोपोमायोसिन इज इक्वल टू ट्रोपोनिन इज इक्वल टू ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, ओके।
एग्जाम्पल में आ गए आपके क्या आ गए बाबू, ये स्केलेटल मसल्स एग्जाम्पल में क्या आ गए, लिम्ब्स, क्या लिम्ब्स। हम बोल रहे हैं बाबू थोड़ा सा बोर्ड पे ना चलने के रीजन से ये शायद खत्म हो गए ही चलते, लेकिन टॉपिक खत्म करके क्लास इन हो गई। एग्जाम्पल इसको लिम्स होता है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। जो जो लिख रहे हैं उसको दोबारा तिबारा हम बोल करके आपको हम संतावनी दे रहे हैं। कैल्शियम मॉडुलस इसमें आएंगे, वॉलेंट्री तो लिखाएंगे, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इक्वल टू कैल्शियम मॉडुलस, कैल्शियम मॉडुलस इज इक्वल टू एग्जाम्पल में क्या बॉडी ऑक्सीजन, क्या बॉडी ऑक्सीजन, बॉडी ऑक्सीजन, समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं, बॉडी ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीनों आपको हो गए। अब आपको एक लाइन लिखना, मास्थीनिया ग्रेविस जो डिसऑर्डर होता है, क्या है, एक इल बीमारी है मास्थीनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग वीकनिंग पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। मास्थीनिया होता है, जो मास्थीनिया होते हैं बाबू जो आपके ओल्ड एज में आते हैं, जो किससे बीमारी किससे रिलेटेड होता है, स्केलेटल मसल्स, जिसमें मास्थीनिया इज इक्वल टू आपके बोन जो कमजोर हो जाते हैं, जिसके एज 15 प्लस है, 50 प्लस यानी 50, 55, 60, ये सब इन लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग का जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, किसी भी कारण से ऊंच नीच पे पाँव दबने से अगर किसी कारण मोच आ जाते हैं तो फ्रैक्चर की शिकायत आती है कि पैर फ्रैक्चर होती है, क्योंकि बोन कमजोर हो जाते हैं हर किसी, ओके। इसी को मास्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं, समझे। ऐसे नोट करके हम लिखाने वाले हैं, ओके। इसके बारे में आप नोट करेंगे, ओके। थोड़े थोड़े ना पता होने के कारण हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा बोर्ड पे ना उग रहा है, फिर हम कल बिल्कुल ढंग से काम करेंगे आपका बोर्ड पे, ओके। तो हम मास्थीनिया ग्रेविस को लिख करके क्लास इन करेंगे, ठीक है। सब लोग इस टॉपिक को ढंग से कल क्लास में पूछेंगे कुछ, ठीक। इसका मुझे उत्तर चाहिए, हम मिटाते हैं इसे, फिर मास्थीनिया ग्रेविस के बारे में हम लिखते और यहीं तक आपको क्लासेस चलेगी, ओके। मास्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, क्या बाबू, मास्थीनिया ग्रेविस, मास्थीनिया, देख रहे हैं बोर्ड पे इनका हाल, मास्थीनिया ग्रेविस, मास्थीनिया ग्रेविस, autoimmune disorder, autoimmune disorder, यही आपका मेन autoimmune disorder, ओके। affecting of neuromuscular, affecting of neuromuscular junction leading to fatigue, beginning of paralysis, beginning of paralysis, beginning of paralysis of skeletal muscles, बोर्ड पे ना उगने के कारण क्लास यहीं तक आधुनिक होगी, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। देखिए हम फिर से एक बार बताते हैं आपको,
Myasthenia gravis autoimmune disorder affecting of neuromuscular junction leading to fatigue, weakening of paralysis of skeletal muscles। मतलब कि इस बीमारी हो जाने के कारण स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस मारते हैं। क्या स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस, जिसे पैरालिसिस ऐसे हो से दो किसी का देखा होगा हाथ टेढ़ा मुंह टेढ़ा पैर, ये सब पैरालिसिस का ही रीजन है और बीमारी है। ठीक है, तो समझ गए हैं बात को, और हम क्लास यहीं तक एंड करेंगे बाबू, और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलेंगे एक नए जोश और जज्बा के साथ। ओके, हम इस करके तो हम बोल ही रहे हैं कि मैं ये थोड़ा सा बोर्ड पे ना उगरे के कारण थोड़ा सा शायद कम झलक रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर हम कल से बिल्कुल ढंग से हम लिखेंगे। ओके, फिर हम मिलते हैं, फिर से मिलते हैं हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।